नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदी दिवस के मौके पर आज पंजाब के हुसैनीवाला जा रहे हैं। मोदी हुसैनीवाला में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। हुसैनीवाला में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया था। देश के इन तीनों महान क्रांतिकारियों को 1900 हुसैनीवाला में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। हुसैनीवाला में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया था। देश के इन तीनों महान क्रांतिकारियों को 1931 में लाहौर में आज ही के दिन फांसी दी गई थी। हुसैनीवाला जाने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1985 में राजीव गांधी भी यहां पर गए थे। हुसैनीवाला से लौटने के बाद मोदी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाएंगे। हरमंदिर साहब में मत्था टेकने के बाद पीएम जलियांवाला बाग भी जाएंगे। 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं हुसैनीवाला, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। यहां पर एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। दूसरी तस्वीर स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब की, जहां पर मत्था टेकने प्रधानमंत्री जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला पंजाब दौरा है। और तीसरी तस्वीर है जलियांवाला बाग की, जहां पर जाकर किस तरह से निहत्थे हजारों लोगों पर जनरल डायर ने 1919 में गोलियां बरसाई थी। ये जगह उसका गवाह है। वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। पीएम मोदी के पंजाब दौरे की हर खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे 2 संवाददाता हुसैनीवाला में रजत राकेश टंडन तो अमृतसर से मौजूद हैं हमारे सहयोगी विपिन परमार। हुसैनीवाला से रजत की रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद रजत के पास चलेंगे। आज शहीदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला बॉर्डर आ रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर है। लगभग 1 किलोमीटर दूर यहां से डांडा सिंह गांव है, जो कि पाकिस्तान का एरिया है। 1 किलोमीटर महज दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु को यहां पर समाधि पर फूल चढ़ाएंगे, यहां पर आएंगे। यहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम भी है, यही समाधि बनाई गई है। और इनके साथ उनके मित्र थे। भगत सिंह ने जब बम चलाया था तो उनके मित्र बीके दत्त साथ में थे। पीछे आप देख सकते हैं, उनकी भी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी भी समाधि यहीं पर बनाई जाए। तो आप कह सकते हैं कि शहीदों की धरती है हुसैनीवाला, फिरोजपुर। चारों तरफ कहीं भी आप जाएंगे तो आपको स्मारकें मिलेंगी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम के। पीछे आप देख सकते हैं जो स्मारक बनाई गई है, वहां पे युवा बैठे हुए हैं। पूरे देश से आज लोग इस जगह आ रहे हैं। हर साल यहाँ मेला लगता है, लेकिन इस बार कुछ खास होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एरिया को किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। साथ ही साथ पंजाब पुलिस के साथ साथ एसपीजी के भी जवान चारों तरफ तैनात रहेंगे। पंजाब पुलिस और एसपीजी इस बात को जानती है कि 300 मीटर दूर ही पाकिस्तान की शुरुआत है। जहां से नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो उनकी आवाज पाकिस्तान के गांव तक जाएगी। यानी एक तरफ तो वो शहीदों को सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए हैं, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी यहां से हुंकार भरें जिसकी आवाज पाकिस्तान के गांव तक जाए। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, हुसैनीवाला। रजत राकेश टंडन ने हुसैनीवाला में कुछ युवाओं से भी बातचीत की, सुनिए उनका क्या कहना था। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि के पास इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम बैठी हुई है, जहां एक और नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने। वहीं पूरे देश से युवा भी आ रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। क्या हर साल आप लोग आते हैं या इस बार ही आए आप? नहीं, हम पिछले 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और हम इनके काफी रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक दीज आर लेजेंड्स जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया हमारे कंट्री के लिए, दैट कांट बी फॉरगेट एवर। सो हम यहाँ पे आ रहे हैं कंटिन्यूसली। इस सोच के साथ आप लोग यहाँ आते हैं हर साल? एक्चुअली हमारे दिल में रिस्पेक्ट है उनके लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों ने हमारे देश के लिए जान दी, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। उनके शहीद दिवस पर यहाँ उनको श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं एटलीस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहाँ आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने। मानते हैं एक अच्छा स्टेप है प्रधानमंत्री की? ये बहुत अच्छा है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनके लिए भी काफी रिस्पेक्ट है और ये बहुत अच्छी बात है कि इससे पहले अन्ना हजारे भी आ चुके हैं यहाँ पे, अब नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। इनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये कुछ युवा थे हमारे साथ, साफ तौर पर कह रहे हैं
कि लोग जो है उनकी सोच में एक बदलाव आया था। आज भी इंस्पिरेशन के रूप में भगत सिंह को देखा जाता है। इस बात का भी स्वागत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, हुसैनीवाला। हुसैनीवाला से लौटने के बाद मोदी जलियांवाला बाग जाएंगे। जलियांवाला बाग अंग्रेजों की क्रूरता और आजादी की लड़ाई की चाह रखने वाले भारतीयों की कहानी कहता है। विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बस आखिरी निशान होगा। जलियांवाला बाग में उन शहीदों के बलिदान के निशान आज भी उसी तरह से तरोताजा हैं। जलियांवाला बाग की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा जो कहर यहां पर बरपाया गया था, उसी की एक चिंगारी 12 साल के एक युवा के दिल में लगी थी, जिसने बाद में ज्वाला बनकर पूरे देश को आजादी के लिए अग्रसर कर दिया। जलियांवाला बाग की आज की महत्ता की बात करें तो शहीदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलियांवाला बाग मेमोरियल पहुंचने वाले हैं। उन शहीदों को प्रणाम करने वाले हैं, श्रद्धांजलि यहां पर देने वाले हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर चाक चौबंद किया गया है। अमृतसर शहर की बात करें तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है उसे कॉर्डन ऑफ जो है पंजाब पुलिस के साथ साथ बाकी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कर दिया गया है। तकरीबन 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोल्डन टेम्पल पहुंचेंगे, जो यहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसी के बाद जो है जलियांवाला बाग में आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए सुरक्षा एजेंसियां यहां पर पूरी तरह से चाक चौबंद होकर सुरक्षा को सुनिश्चित करने में लगी हुई है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और इसके चलते जो है इस विजिट को खास तौर पर जो है यहां पर इस इलाके की बात की जाए तो इस पूरे के पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड के साथ यहां पर चेकिंग की जा रही है। अगर बात करें भगत सिंह की, 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा अपने 2 साथियों के साथ फांसी के तख्ते को हंसते हंसते चूम लिया था और भारत देश को आजादी की ओर एक कदम और अग्रसर किया गया था। अगर बात करें भगत सिंह की, अपने उस अस्तित्व के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने बचपन से ही आजादी के लिए एक सपना देखा था और देश के युवाओं को एकत्र करते हुए देश को आजादी की ओर आगे बढ़ाया था। मेरा रंग दे बसंती चोला, यही गाना गाते हुए शहीद भगत सिंह के द्वारा फांसी के तख्ते को हंसते हंसते चूम लिया था। इंडिया न्यूज उन शहीदों को और उनके परिवारों को प्रणाम करता है। कैमरा पर्सन रुपिंदरजीत सिंह के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, अमृतसर। मात्र 23-24 साल की उम्र में फांसी के फंदे को हंसते हंसते आज ही के दिन चूम गया था भगत सिंह ने और आखिरी ख्वाहिश जताई थी कि इसी देश में एक बार फिर से जन्म हो। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। रजत राकेश टंडन हमारे साथ हुसैनीवाला से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ विपिन परमार इस वक्त अमृतसर से जुड़ रहे हैं। रजत, कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये उनका पहला पंजाब का दौरा है पीएम बनने के बाद, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा कि हुंकार भरेंगे, हो सकता है पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश हो और वहां पर शहीद आजम को श्रद्धांजलि देने के लिए जो जनता जुड़ेगी उन्हें भी एड्रेस करेंगे श्रद्धांजलि सभा में। क्या मैसेज होगा ये? देखिए, जो एक इसका ज्योग्राफिकल आप कह सकते हैं एक महत्व है, जहां पे हुसैनीवाला सिचुएटेड है उससे मात्र 300 मीटर दूर पाकिस्तान की शुरुआत होती है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला आप कह सकते हैं पंजाब का ये दौरा है। आते मान सबसे पहले वो भगत सिंह की समाधि पर जाएंगे, वहां फूल चढ़ाएंगे, तो एक मैसेज जाएगा कि पंजाब आए तो सबसे पहले जो यहाँ के शहीद आजम थे उनको पुष्प कराए। एक मैसेज अच्छा ये गया। दूसरा मैसेज इससे ये जाता है कि वो ठीक बॉर्डर के बगल में वहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, पाकिस्तान के गांव में जो सैनिक खड़ा होगा उस तक ये आवाज जाएगी। तो 2 मैसेज एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से देंगे। हमारे साथ विपिन परमार भी जुड़े हुए हैं। जलियांवाला बाग भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और बताया जाता है मात्र 13-14 साल के थे भगत सिंह जब जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं विपिन, उस उम्र में वो जलियांवाला बाग गए थे और जहां पर उन्होंने खूनी तांडव जब देखा तो वहां से रेत मिट्टी वहां की लेके आए थे खून से सनी हुई, ताकि उनको प्रेरणा देती रहे कि किस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ें। ऐसे में वहां पर जा जरूर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। क्या वहां पर भी किसी किस्म की श्रद्धांजलि सभा या लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम रहेगा या बस श्रद्धांजलि देंगे और फिर वापस लौट आएंगे?
देखिए बिल्कुल आंचल, अगर बात की जाए जलियांवाला बाग की महता की, तो भगत सिंह जिस परिवार से आते थे, अपने चाचा से उन्होंने आजादी के रंग में रंगना सीखा था। और यही कारण है कि जब जनरल डायर के द्वारा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जिस तरह से क्रूरता दिखाई गई थी, उसके बाद से ही अहिंसा को छोड़कर उनके द्वारा ये मैसेज अपने आप को दे दिया था कि जिस तरह से अंग्रेज यहां पर बर्ताव करते हैं, उसी तरह से उनको जवाब देना होगा। और उसी के तर्ज पर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर जो है शहीद आजम भगत सिंह झूल गए थे अपने साथियों के साथ। तो ऐसे में जलियांवाला बाग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उस बलिदान के चिन्ह अभी भी वैसे ही वैसे हैं, कुआं वहां पर देखा जा सकता है, गोलियों के निशान वहां पर देखे जा सकते हैं। लेकिन जिस पंजाब का सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था, वो पंजाब आज नशे में सराबोर है। तो हो सकता है कि जिस तरह से वहां पर गैदरिंग का एक अरेंजमेंट किया गया है, पुष्पांजलि के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को यह संबोधित करें कि नशों को छोड़कर जो है जिस तरह से शहीद आजम के द्वारा भारत का निर्माण की, भारत को आजादी दिलाने में योगदान दिया गया, उसी तरह से एक नए भारत के निर्माण में वो आगे आए। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अमृतसर पूरा का पूरा आज कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तकरीबन 5 बजे हेलीकॉप्टर से गोल्डन टेम्पल के पीछे जो है नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे। उसके बाद गोल्डन टेम्पल में माथा टेका जाएगा उनके द्वारा, और उसके बाद जलियांवाला बाग में जो है वो पुष्पांजलि जो है इन शहीदों को देंगे। जी बिल्कुल, तो शहादत को सलाम करेंगे और ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि हमारे तमाम संवाददाता हमारे तक पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। हम भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को सलाम करेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।